यह वीडियो क्लास 10th के सोशल साइंस विषय से बनाया गया है। जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वीडियो को अंत तक देखें। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं अच्छे अंक लाना तो इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनाए हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। इस चैनल पर आने वाले यदि सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जिला फोरम की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 582। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत में राज्य आयोग की संख्या कितनी है? राज्य स्तर पर शिकायत करने के लिए राज्य आयोग बनाया गया है उपभोक्ताओं के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 है इसकी संख्या। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम हो तो क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिला फोरम में उपभोक्ता शिकायत करेगा यदि 20 लाख से कम है वस्तु का कीमत। उसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का कीमत 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का कीमत 1 करोड़ से अधिक हो तो क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग में। भारत में एक ही राष्ट्रीय आयोग है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु तो किस प्रकार की न्यायिक प्रणाली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, पैकेट बंद सामान खरीदने पर निरामिष के लिए कौन सा चिन्ह होता है? वहाँ पर बंद होना चाहिए। तो पैकेट बंद सामान के लिए इसका आंसर हो जाएगा हरा चिन्ह और मांसाहारी के लिए लाल चिन्ह होता है। ये शाकाहारी के लिए हुआ। उसके बाद आठवां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 6 के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोका कोला ने। उसके बाद 10वां प्रश्न है, मानव पूंजी के मुख्य कितने घटक होते हैं? मानव पूंजी के मुख्य कितने घटक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घटक। उसके बाद 11वां प्रश्न है, विश्व के अग्रणी युवाओं का देश किसे कहा जाता है? विश्व के अग्रणी युवाओं का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को। उसके बाद 12वां प्रश्न है, वित्तीय संस्थाएं किसी देश का माना जाता है? वित्तीय संस्थाएं किसी देश का माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुदंड। उसके बाद 13वां प्रश्न है, एक स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? एक स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 से 20 महिलाएं होती है एक स्वयं सहायता समूह में। उसके बाद 14वां प्रश्न है, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कितनी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6842 साख समितियां हैं। उसके बाद 15वां प्रश्न है, मुंबई के जिस जगह पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, दलाल स्ट्रीट। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के क्षेत्र में ऋण कौन उपलब्ध कराता है? यानी कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्कोमान। ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का। यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें। आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए हम काफ़ी मेहनत से ये VVI प्रश्न तैयार किए हैं। तो इसी तरह के प्रश्न यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए जो है प्लेलिस्ट में सोशल साइंस का अलग अलग बना हुआ है, उससे आप वीडियो को देख सकते हैं।